Hello friends, so today we start the dissolution. तो we are starting dissolution of partnership form. तो आज हम dissolution स्टार्ट कर रहे हैं. तो dissolution of partnership form, जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व हो जाती है, दैट कम्स टू एन एंड, उसको हम कहते हैं डिज़ोल्यूशन. तो डिज़ोल्यूशन में हमें कई प्रकार की जर्नल एंट्री भी करनी पड़ती हैं और कई बार हम डायरेक्ट अकाउंट्स भी बनाते हैं. तो इसमें डिज़ोल्यूशन में बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके साथ हमारे आज टॉपिक में है गार्नर वर्सेस मुरे रूल. तो यहाँ पे हम गार्नर वर्सेस मुरे रूल को भी डिस्कस कर रहे हैं. दैट मे बी रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. अब यहाँ पे हमारा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो उस रूल को भी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं सम को थोड़ा क्लियर कर दूँ, कौन सा हमारे पास सम है, ताकि दैट विल बी क्लियर. अब यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी तीन हमारे पार्टनर्स हैं, जिसको मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ क्या हमारा सम है. तीन हमारे पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो हमें गिवन है 4:3:1. तो ये हमारे पार्टनर हैं. अब इन्होंने फॉर्म को डिज़ोल्व करना है. अब हिंट में हम कहते हैं फॉर्म टू बी डिज़ोल्व्ड. अब मान लो ये हमारी फर्म अब डिज़ोल्व होने वाली है. अब इसमें क्या हुआ, जब डिज़ोल्यूशन हो रही थी तो सी बिकेम इंसॉल्वेंट. अब सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया. इसका मतलब है ही कांट पे एनीथिंग. सी कुछ देने में असमर्थ है, सी इंसॉल्वेंट हो गया. और उससे ओनली हमें कितना फर्म को पैसा मिला, ओनली 60 पैसे इन ए रूपी. अगर 60 पैसे इन ए रूपी की अगर हम बात करें, इट मीन्स ओनली 60% ऑफ हिज डेट. 60 पैसे इन ए रूपी कैन बी क्लेम्ड. ओनली उससे 60 पैसे इन ए रूपी ही क्लेम किए जा सकते हैं. ये हमारा सम है. अब मैं थोड़ी बैलेंस शीट क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमारी बैलेंस शीट क्या है. थोड़ी बैलेंस शीट के बारे में हम क्लियर कर लें. नाउ वी आर शोइंग द बैलेंस शीट. अब डिज़ोल्यूशन के बारे में जो बैलेंस शीट थी एट दैट टाइम, उसको भी हमें क्लियर करना पड़ेगा, ताकि उसे हमें डिज़ोल्यूशन में लाना है. पुरानी एसेट्स आर गोइंग टू बी डिज़ोल्व एंड लायबिलिटीज़ आर आल्सो गोइंग टू बी डिज़ोल्व. तो ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है. लायबिलिटीज़ आर देयर एंड सिमिलरली अमाउंट एंड एसेट्स एंड अमाउंट. तो ये हमें गिवन है. यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स हैं. क्रेडिटर्स हमें गिवन हैं 5000 रुपीज़. और यहाँ कैपिटल अकाउंट भी है. कैपिटल अकाउंट्स हमारे ओल्ड पार्टनर का है ए और बी, जो डिज़ोल्व करना चाहते हैं. ए की कैपिटल हमें गिवन है, दैट इज़ 12,000. ए की कैपिटल गिवन है और बी की कैपिटल हमें गिवन है 3,000. तो ये हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड है. ये हमारी टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ हैं. सिमिलरली यहाँ पे सम में हमें गिवन है कैश एट बैंक, दैट इज़ गिवन 600. तो उसके बाद है डेटर्स. डेटर भी हमें गिवन है 2800. तो ये हमें डेटर गिवन है. स्टॉक ये हमें बुक वैल्यू पे गिवन है आइटम, ये हमें गिवन है 1000. उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग. अब लैंड एंड बिल्डिंग भी हमें बुक वैल्यू पे गिवन है, दैट इज़ 8000. ये भी हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी. अब ये हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू, ये हमें गिवन है 5000. उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट. अब सी की जो कैपिटल अकाउंट है फ्रेंड्स, वो हमें एसेट्स में गिवन है, जिसको कहते हैं कैपिटल ओवरड्रॉन. अब ये नेगेटिव कैपिटल सी की हमें गिवन है. सी ने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है. इट मीन सी के पास हम कहते हैं सी ने फर्म से लोन लिया है, दैट मे बी सेड. तो यहाँ पे 20,000 हमारा ये टोटल बन रहा है, दैट इज़ रिगार्डिंग एसेट्स.
तो ये हमारी एसेट्स हैं। अब स्टॉक हमारे पास है 1600, स्टॉक का अमाउंट 1600 है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो ये बनेगा 20,000। ये हमारी एसेट्स हैं। अब उसके बाद एक नया पॉइंट इस सम में है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब हमें एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, एसेट्स आर रियलाइज्ड। अब हमें एसेट्स जो है ना वो रियलाइज्ड हुई हैं एज अंडर। ये अभी हम सम को डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं सम को प्रिंटेड में डालता था, लेकिन मैंने कहा डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि दैट विल बी मोर क्लियर। अब एसेट्स हमारी कितनी क्लियर हुई हैं, रियलाइज हुई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो रही है ₹6000 में। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी हो रही है, ये रियलाइज्ड वैल्यू है जो हमें एडजस्टमेंट में डिसोल्यूशन में गिवन होती है। ये हमें गिवन है 4000। उसके बाद हमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक भी हमें गिवन है 1400। और यहाँ पे हमें स्टॉक गिवन है 1800। स्टॉक हमें गिवन है 1800। और यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है इस सम में, सन्ड्री डेटर्स आर 2700 रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद हमें गिवन है 5% डिस्काउंट। 5% जो डिस्काउंट है वो इज़ अलाउड बाय क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने हमें 5% डिस्काउंट दे दिया है। और कंटीजेंट हमारी एक लायबिलिटी है, एंड कंटीजेंट लायबिलिटी जो हमारी मैच्योर हो रही है हमें पे करनी पड़ेगी। कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी है यहाँ पे, दैट इज़ 330। तो ये 330 रुपीज़ हमारे मैच्योर हो रहे हैं सम में, तो ये हमें देने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन हमारे पास कितना आ रहा है, अब यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन होगा 200। ये भी हमें गिवन है। अब हमें सम बनाना है, नेसेसरी अकाउंट हमें बनाने हैं, नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द डिसोल्यूशन एंड गार्नर मुरे रूल। तो ये हमें डिसोल्यूशन के लिए नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिसोल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये हमारा सम है जिसमें हमारा मेनली जो नया पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है गार्नर वर्सेस मुरे रूल। तो दोस्तों जहाँ पे हमें गार्नर वर्सेस मुरे रूल आता है वहाँ पे ज़रूर हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होता है। कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर हमारा इनकैपेबल होगा, इंसॉल्वेंट होगा, तभी वहाँ पे हमारा चलता है गार्नर वर्सेस मुरे रूल। अब इस सम को हम करते हैं, ये हमारा सम है। तो यहाँ पे सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी की कैपिटल वैसे भी ओवरड्रॉन है, पहले भी डेबिट में है। ए और बी अपनी राइट पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो लायबिलिटी में है। सी हमारा इंसॉल्वेंट दिख रहा है। तो 60 पैसे ने रुपी उससे हमें कंडीशन में मिले। अब ये सम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने सम को डिस्कस किया, ये हमारी लायबिलिटी, ये एसेट्स हैं। अब हम डिसोल्यूशन का रूल भी करेंगे। अब यहाँ पे हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है गार्नर वर्सेस मोरे में। अब यहाँ पे आता है व्हेन हमारी कंडीशन हो रही है व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। जब हमारा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट यानी इनकैपेबल। अब सबसे पहले हमें बनाना होता है, जैसे हम डिसोल्यूशन का स्टेप करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, तो हम क्या करते हैं, हम पुरानी एसेट्स को क्लोज करते हैं एट बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हम वही पॉइंट ले रहे हैं जैसे हम डिसोल्यूशन में करते हैं, रूल में आता है कि अपनी पुरानी एसेट्स को बुक वैल्यू पे क्लोज करो। तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, क्योंकि सब में लिखा है राइट अप अकाउंट्स, तो हमें डायरेक्ट ही अकाउंट्स बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर दिया जिसमें हमें अपनी एसेट्स को बुक वैल्यू पे क्लोज करना है।
अब यहाँ पे एसेट्स को अगर हम बुक वैल्यू पे क्लोज करें तो यहाँ पे हमें सारी बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी जैसे हमारे क्वेश्चन में है। जैसे हम साथ साथ में क्वेश्चन देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल में गिवन है डेटर्स, तो जब भी हम डिसोल्यूशन करते हैं तो एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश और बैंक को छोड़ के अब यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स हम अकाउंट बना रहे हैं अमाउंट, और ये आएगा डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कैश एट बैंक, जब भी डिसोल्यूशन मिलते हैं कैश और बैंक को छोड़ के हम इसको छोड़ के रिमेनिंग को हम बुक वैल्यू पे क्लोज करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। अब डेटर को हम क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं, एसेट को क्रेडिट बैलेंस देने का मतलब है नाउ वी आर उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये आएगा 2800। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है टू स्टॉक। अब ये बुक वैल्यू पे क्लोज करते हैं तो ये आएगा टू स्टॉक 1600। तो ये हमने किया। उसके बाद होगा लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम क्लोज करेंगे तो ये आएगा 8000। तो ये हमने क्लोज किया 8000। उसके बाद होगा प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू पे क्लोज कर रहे हैं तो ये आएगा प्लांट एंड मशीनरी, रिवर्स बैलेंस दे रहे हैं एसेट को तो ये बनेगा 5000। सिमिलरली हमें लायबिलिटी को भी क्लोज करना है। अब हमारी लायबिलिटी ओनली यहाँ पे गिवन है क्रेडिटर्स। अब डिसोल्यूशन में हम लायबिलिटी को भी क्लोज करेंगे बाय क्रेडिटर्स, तो ये क्लोज हो जाएंगे 5000 बुक वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे क्लोज हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एसेट को रियलाइज़ करना है। तो एसेट जब हम रियलाइज़ करेंगे तो अपोजिट साइड में रियलाइज़ करेंगे तो इसकी एंट्री होगी बाय बैंक, क्योंकि अब एसेट का नेम नहीं होगा, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एसेट रियलाइज्ड। अब ये हमारे एसेट रियलाइज्ड हो रहे हैं और रियलाइजेबल की वैल्यू ये हमें गिवन है तो हमें यही उतारनी है। अब यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में कर ले लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने की वैल्यू मिल रही है, ये हमें मिल रही है 6000। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका नाम लैंड एंड बिल्डिंग नहीं रह गया। तो उसके बाद आएगा प्लांट एंड मशीनरी, ये भी रियलाइज हो रहा है 4000 बाय बैंक करके। उसके बाद आ रहा है स्टॉक। अब स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू है 1800, तो हमने 1800 पे स्टॉक को रियलाइज कर लिया। उसके बाद आएगा सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स हमारे पास हैं 2700। अब सिमिलरली हमने 5% डिस्काउंट हमें क्रेडिटर से मिल रहा है तो हम क्रेडिटर को कितना पे करेंगे। अब टू बैंक हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। अब कितना पे करेंगे, 5% लेस करके हम पे करेंगे 4750। दोस्तों ये हो जाएगा 5% का 5% बनेगा 250, तो ये हमारा लेस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम कितना पे करेंगे 4750। एक लायबिलिटी हमें और भी पे करनी है जो मैच्योर हो गई है, वो हमारे सम में लिखा है 330, तो ये भी हम देंगे। 330 वाली मैच्योर होगी। और हमें एक्सपेंसेस भी पे करने हैं। एक्सपेंस की एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, तो ये हमारे एक्सपेंस की एंट्री होगी 200। तो ये हमने अभी नॉर्मल डिसोल्यूशन अकाउंट बनाया स्मॉल, जिसका रूल है कि रियलाइजेशन पे पहले बुक वैल्यू पे हम क्लोज करते हैं, फिर एसेट रियलाइज करते हैं, फिर क्रेडिटर को क्लोज करते हैं, फिर उनकी पेमेंट करते हैं, फिर ये हमने एक्सपेंस को पे किया। तो इतना करने के बाद अब हमारा जो यहाँ पे होगा डेबिट साइड हमारी एक्सीड करेगी और इसका टोटल आ जाएगा 22680। तो ये टोटल आएगा 22680 और यहाँ पे हमारा बनेगा बाय लॉस। अब लॉस हमें 3 पार्टनर को देना है, ABC। 3 हमारे पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 4:3:1।
तो अगर हम रेशो में करें तो ये हमारा लॉस होगा और लॉस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3180। तो टोटल लॉस है। जब हमने इसको बांटा तो फ्रेंड्स अगर हम इसको बांट दें तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 1590 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 1192, ये मिलेगा, और सी को मिलेगा 398, सी को मिलेगा 398। तो ये हमारा लॉस होगा जो हमने बांट दिया। टोटल हमारा आएगा 22680। तो ये हमने बनाया, रेशो हमारी है 431। इट इज़ नॉर्मल डिसोल्यूशन, अभी हमने नॉर्मल बनाया है। लेकिन ये वाला जो केस है, देन पार्टनर इज़ इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट है, जो हमारा सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट दिखाई दे रहा है। तो पहला हमने काम कर लिया। अब रियलाइजेशन बना जिसमें हमने लॉस अर्न किया। तो पहला स्टेप फ्रेंड हमारे पास होगा, तो इट वाज माय फर्स्ट स्टेप। तो दोस्तों हमें स्टेप वाइज क्लियर करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था रियलाइजेशन का, जो हम नॉर्मली बनाते थे। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप पूरा किया और यहाँ पे हमने लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारा जो सेकंड रोल चलेगा, अब हम चल रहे हैं गार्नर वर्सेस मुरे रूल। अब फ्रेंड हमें ध्यान देना है, अब गार्नर वर्सेस मुरे रूल क्या कहता है। अब इसका कुछ रूल है कि जो लॉस इंकर हुआ है वो पार्टी से हमें मनी को लेना है कैश में, जितना लॉस हुआ है। अब यहाँ पे मैं नया पॉइंट लिख रहा हूँ, लॉस टू बी टेकन इन कैश। अब हमें लॉस के अमाउंट को कैश में लेना है फ्रॉम पार्टनर्स। तो जो हमारे पार्टनर लॉस को हमें कैश में रिकवर करना है। और ये समय हमें लॉस हुआ, ए का लॉस हुआ 1590, इसका हुआ 1192 और 398। अब लॉस हमें कैश में रिकवर करना है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। अब मुझे जो सेकंड स्टेप करना है वो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, तो अब हम बना रहे हैं कैपिटल्स अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और उसमें हम शो करेंगे कि कितना हमें लेना है। अब कैपिटल अकाउंट हमें क्वेश्चन में देखना है, 3 पार्टनर्स आर देयर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है प्रमोट होने वाला है। अब यहाँ पे हम लेते हैं ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर्स। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ए बी सी। अब ए और बी फ्रेंड्स, उनकी तो जो कैपिटल है वो क्रेडिट में है, जैसे हमारे सम में गिवन है। ए और बी की कैपिटल हमें गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दे आर साउंड पर्सन, क्योंकि उन्होंने पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है 12,000 3,000, ये ए और बी है। लेकिन जो सी की कैपिटल है फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन में आए, सी की कैपिटल बैलेंस शीट में ओवरड्रान है। अब यहाँ पे ओवरड्रान का मतलब है पहले ही डेबिट है, उसने लोन लिया है। अब यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। तो ये हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू किया। अब उसके बाद जो लॉस आया, तब इसकी हम पोस्टिंग करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम कहते हैं लॉस। अब ये आएगा 1590, एक तो लॉस है। उसके बाद आएगा 1192 और 398, ये हमारा लॉस है। अब इसको पार्टनर ने, अब रूल क्या कहता है, गार्नर में हमें रूल कहता है कि हमें लॉस को कैश में लेना है। अब यहाँ पे कहते हैं ए और बी सॉल्वेंट हैं। अब ए और बी ने कितना लॉस दे दिया, 1590 और 1192। अब हम सी का हिसाब करें। जब भी कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर होता है उसका हमें पहले डिटेल बनाना पड़ता है कि इंसॉल्वेंट ने क्या देना है। एक तो इंसॉल्वेंट की जो कैपिटल है वो डेबिट है, ये हमारी सी की कैपिटल 2000 डेबिट में गिवन है, प्लस एक उसका लॉस भी हो गया 398। अब टोटल ड्यू फ्रॉम, अब हम क्लियर करेंगे सी से कितना लेना बनता है, 2398 रुपीज़ ये सी से लेने बनते हैं। बट सी कैन पे,
अब सी सिर्फ दे सकता है 60 पैसे इन रुपी, हमारे सम में है 60 पैसे इन रुपी जो हमने सम नोट किया था। अब इसमें हमें क्लियर गिवन है, अब ये हमें डेटर्स गिवन है, कैश गिवन है, ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट गिवन है। अब यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा ये रेज हो गया था, अमाउंट है, ये हमारे एसेट्स हैं, अमाउंट है, ये कैश है। तो ये हमारा पुराना जो हमने सम अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ओनली 60 पैसे इन रुपी हम ले सकते हैं। अब टोटल सी का ड्यू कितना बनता है 2398। अब इसका 60 पैसे वो दे देगा। अब इसका 60 पैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमें मिल जाएंगे 2398 को हम 2400 अप्रॉक्सीमेटली कर लें और ये बनेगा 3/5। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 4 580। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1440 वो दे देगा। अब 1440 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे 1339 ले लेते हैं। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये बन गया। तो ये बनता है, अब यहाँ पे लेस करते हैं 60%। तो 1440 की जगह हम ले लेते हैं 1439 अप्रॉक्सीमेटली। अब रिमेनिंग जो 40% है वो इंसॉल्वेंसी हो गया, वो हमारा पर्सन इंसॉल्वेंट है। तो हमारा रिमेनिंग कितना अमाउंट रहेगा, अब ये रह जाएगा 959 और 960। ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। अब इंसॉल्वेंट की हेल्प करेंगे, कौन पार्टनर करेंगे, ए और बी, और इनकी रेशो होगी 12:3 रेशो। अब एक एंट्री हम यहाँ पे बनाते हैं जो सी की हेल्प कर सकते हैं। अब ये एंट्री हम करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बी की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं। अब ये कितना दे सकता है, ये दे सकता है 1439। पहले इससे इतनी मनी हमने ले ली 1439। दोस्तों इसको पहले मैंने 2398 को 2400 रफली बना दिया और इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली, ये बनता है 1440। फिर हमने 1 रुपया यहाँ से कम कर दिया अप्रॉक्सीमेटली इस फिगर के हिसाब से, ये बनेगा 1439। और रिमेनिंग अमाउंट हमें कितना लेना है, सी जो इंसॉल्वेंट हो गया। अब सी कांट पे, अब सी हमें नहीं दे सकता, कितने रुपए नहीं दे सकते, 959 और 960 भी हम कह सकते हैं। अब इसकी एंट्री हम करेंगे, ए और बी हेल्प करेंगे और सी की हेल्प करेंगे और सी से इतना हमें रिकवर करना है विद दी हेल्प ऑफ ए। और रेशो उनकी क्या होगी, उनकी हेल्पिंग की रेशो होगी 4:1। अब ये रेशो कैसे बनी, क्योंकि उनकी कैपिटल रेशो अगर आप देखोगे वो है 12:3। तो ये इनकी कैपिटल रेशो है। तो अगर कैपिटल रेशो है तो इनकी रेशो बनेगी 4:1 से, उसकी हेल्प करेंगे 959 के लिए। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ, इसको हम मान लेते हैं 960 और इसको करते हैं 4/5 से। अगर हम देखते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4 1s, ये बनता है, ये होगा 4 2s 8, ये आएगा 32, 728। अब 728 इसने देना है और इसने देना है 131 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा अमाउंट आएगा। तो ये रेशो 1-2 रुपये का हमारा फ़र्क पड़ सकता है, ये हमने रेशो लिया है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, ये 191 आ गया और ये आ गया हमारा, तो ये बनेगा हमारा 728। और दूसरा अमाउंट हमारे पास होगा तो ये बनेगा हमारा 728। तो एक हमारा अमाउंट बनेगा 191। तो ये कैलकुलेशन हमें देखनी है। 7 ये बनता है, 4 2s 8, 4 9s ये बनता है 36, ये बनता है 768। तो 768 ये हेल्प करेगा और 191 बी हेल्प करेगा और सी की हेल्प हो जाएगी 959 से। अब इस एंट्री को हम यहाँ भी करेंगे और ये आएगा
बाय एज कैपिटल। अब ये दे रहा है 768 बाय बीज कैपिटल और ये दे रहा है 191। अब सिमिलरली अब ये अमाउंट टोटल हो जाएगा। अब यहाँ से भी लेंगे, अब ये आएगा टू सीज कैपिटल। अब इसकी मनी यहाँ से विड्रॉ होगी, एक आएगा 768 और 191। अब टोटल हमारा इसका तो ये बनेगा 2398, ये हमारा वैसे ही आ जाएगा 2398। अब यहाँ पे टोटल बनेगा 13,590। अब हमें ए को कितना देना है? अब ए को हम रिमेनिंग देंगे। पहले सी से हमने लिया 60% और 40% की हमने हेल्प ली है। किससे लिए? ए और बी से। रेशो है इनकी कैपिटल रेशो 4:1। तो इस तरह वो हेल्प करते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर की। तो दोस्तों इस तरह उन्होंने हेल्प किया और ये एंट्री हमारी यहाँ पे बन गई है। इस एंट्री को हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब हमने ए को कितना देना है? अब ए का अमाउंट बनेगा 13,590 माइनस हम कर लेंगे 8, 15 और ये बनेगा 2,358। अब रिमेनिंग अमाउंट होगा 2। अब यहाँ पे बनेगा 329232। अब 2 बैंक करके बनेगा 9232। अब सिमिलरली इसका बनता है 4192 बी का। अब इसमें हम लेस करेंगे 31813 और ये बनेगा 9 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा और ये बनेगा 2809। तो ये हमें बी को देना है। इस तरह हमारा टोटल बनेगा 13,590। एक बार हम टोटल कर लें तो ये हमारा वही आएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारा अमाउंट होगा, ये हमने लेस कर दिया तो ये बनता है 2, ये बनता है 3, 2 और ये बनता है 11। तो यहाँ पे हमें देना है 11,232। तो टोटल अगर हम करें 8 2 10, 9 1 10 6 16 3 19, 2 1 3 7 10 5 15। तो ये हमारा बन गया 11,232 और 2809 हमें पे करना है। तो ये हमारा सम हो गया। तो ऐसे हमें इंसॉल्वेंट पार्टनर की डिटेल बनानी पड़ती है। जितना वो दे रहा है उतना उससे कैश ले लो, ये कैश की लाइन लगी हुई है। जो नहीं दे रहा वो हमें सॉल्वेंट पार्टनर की हेल्प लेनी होती। जो ठीक पार्टनर हैं, जिनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी हम हेल्प लेते हैं। अब लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो ये हमारा थोड़ा गार्नर वर्सेस मुरे का है कि लॉस को हमें कैश में मंगवाना है। जो दे सकता है उससे ले लो, जो नहीं दे सकता वो रिमेनिंग पार्टनर जो सॉल्वेंट हैं उसकी हेल्प ले लेगा। अब ये हमारा बनता है लास्ट टॉपिक, लास्ट स्टेप जो होता है, जैसे हमारा डिसोल्यूशन में होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आपने जो कैश छोड़ा, अब वो हमने कैश डिसोल्यूशन में कौन सा छोड़ा था? दैट वाज 600। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 600। उसके बाद 2 एसेट्स रियलाइज्ड। अब हमने एसेट कितनी रियलाइज़ की हैं, ये हमारे रियलाइजेशन में ही है। तो एसेट रियलाइज्ड अगर हम देखें तो ये टोटल बनता है 14,500 की। उसके बाद हमने लायबिलिटी को पे किया, बाय लायबिलिटीज पेड। सबसे पहले हमने क्रेडिटर को पे किया 4750, फिर 330, फिर 200 के एक्सपेंसेस ये हमने पे किए। उसके बाद हमने लॉस की मनी मंगवाई टू एज कैपिटल। अब ए सॉल्वेंट था, उसने पूरी मनी दे दी 1590, ये आपके कैश में भी आएगी। अब बी ने भी पूरी दे दी टू बीज कैपिटल। अब बी ने कितने दे दिए? 1192। उसके बाद सी ने कितने पे किए? सी ने पे किए ओनली 1439, क्योंकि बाकी ये नहीं पे कर सका। अब हमने उनको पे किया। अब सॉल्वेंट पार्टनर की लास्ट पेमेंट एक हमारी बनती है 11,232। एक तो ये बन रहा है,
111232। उसके बाद आएगा बाय बीज कैपिटल। अब बी की मनी कितनी बन रही है 2809, तो ये हमारी मनी बन रही है। अब हमने किया 9 2 11, टोटल करके देखते हैं 6 3 9 3 12, 8 1 9 2 11, उसके बाद 2 13 3 16 7 23, 4 2 6 1 7 2 9 और ये 19 321, 9 2 11, 9 9 10, 9 19, 3 22, 4 2 6 7 5 12, 12 5 17, 6 23, 2 1 3 4 5 4 9 और ये टोटल, ये हमारा टोटल मैच होना चाहिए। इन दिस वे हमने बड़ा सिंपल सम बना दिया। तो हमारे 3 स्टेप्स हैं। पहले हम चलते हैं नॉर्मल फर्स्ट स्टेप में, जैसे हमारा डिसोल्यूशन का पॉइंट होता है, जैसे हम करते हैं। उसके बाद हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट जब हमें बनाना है तो हमें देखना है कि वहाँ पे क्या करना है। अब कैपिटल में हमें सारे बैलेंस को पुट करना है। जो लॉस है उसकी मनी हमें कैश में लेनी है। जो नहीं दे सकता, जो नहीं दे पाएगा, उससे हम फिर जितना 60% वो दे रहा है वो हम मंगवा लेंगे, 40% की हम हेल्प रिमेनिंग पार्टनर से ले लेंगे। इस तरह हमें करना है। और यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है, और ये एंट्री हमने यहाँ पे हेल्प की बनाई है। ये ने दिए 768, रेशो इनकी रहेगी कैपिटल रेशो। अब आप कहोगे कैपिटल 4:1 कैसे बनी है, एक बार मैं क्लियर कर दूँ। क्योंकि इनकी ओरिजिनल कैपिटल शुरू में ही हमें दिख रही है 12,000 3000, ये रेशो हमारी बन गई है 4:1। तो दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो हमें गार्नर वर्सेस मुरे में पहला पॉइंट हमें देखना है व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। तो प्लीज़ सी द वीडियो कम्प्लीटली सो दैट टॉपिक शुड बी क्लियर टू यू। और अपने चैनल, मेरा जो दिस चैनल है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।